हेलो बेटा, स्वागत है आपका नीट बुलेट सीरीज में। एक ऐसी सीरीज जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके कवर कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस के अंदर एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझ रहे हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट सीरीज होने वाली है। डेली आपको 2 से 3 वीडियोज ऐसे मिलेंगे जिससे आपके 2-3 क्वेश्चन डेली के सेफ होते चले जाएंगे। आज का जो वीडियो है ये खास है, एनबीएस नंबर 5। ये खास इसलिए क्योंकि आज एक नहीं, इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन कम से कम नीट में देखने को मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज पीएन जंक्शन की। तो आज हम पूरा समझेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। सारी चीजें एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखो, पीएन जंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही सेमीकंडक्टर के अंदर 2 तरीके के सेमीकंडक्टर की डेवलपिंग की जाती है। एक तरफ पी टाइप, एक तरफ एन टाइप। मतलब ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट एटम्स को डाल करके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक के अंदर ही बना लिए जाते हैं। जब ऐसा होता है तो यहाँ पे होल्स कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन्स जो है होल ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बनता है डिप्लीशन लेयर। तो समझो डिप्लीशन लेयर क्या है। डिप्लीशन लेयर बीच में एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे वो होल में ऑक्यूपाई करके बैठ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स यदि एन टाइप से पी टाइप जाएंगे तो यहां पी टाइप की तरफ निगेटिव चार्ज आ गया। जो कि पहले न्यूट्रल था, अब ये निगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसे हम बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। और पी टाइप निगेटिवली चार्ज है, मतलब लो पोटेंशियल पे होगा। ये ध्यान रखना, उल्टा है यहाँ पे। पी टाइप लो पोटेंशियल और एन टाइप हाई पोटेंशियल पे हो जाता है। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। सिलिकॉन मटेरियल के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 वोल्ट आती है और जर्मेनियम के लिए 0.3। ये डाटा भी आपको याद रखना चाहिए बेटा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देखो, पॉजिटिव से निगेटिव होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव एन टाइप है और निगेटिव पी टाइप है, तो एन से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उल्टे डायरेक्शन में। इसीलिए इसको बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, डिप्लीशन लेयर की बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ को कैसे इफेक्ट पड़ता है। देखो, हम जो डोपिंग इसमें कर रहे हैं पी और एन बनाने के लिए, जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे डिप्लीशन विड्थ उतना ही पतली बनेगी। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाद में अब नेक्स्ट आता है इसमें कैसे कैसे करंट होते हैं। देखो, यहां पे 2 तरीके के करंट होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होता है ड्रिफ्ट करंट। देखो, यहां पे 2 तरीके के चार्ज कैरियर है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जहां मोस्टली जो चार्ज, जैसे पी टाइप में होल जो है मेजोरिटी में है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। जब भी करंट मेजोरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो के कारण होगा वो डिफ्यूजन करंट होगा। और डिफ्यूजन करंट मेजोरिटी के कारण है तो एक अच्छा खासा वैल्यू होगा। वो कब अच्छी वैल्यू होगी, कब नॉर्मल वैल्यू होगी, अलग अलग बायसिंग में फर्क पड़ता है। लेकिन ये श्योर है, डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पी साइड से एन साइड की तरफ होती है। वहीं ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन करेंगे और एन टाइप में होल जो कंडक्शन करेंगे उसके कारण जो करंट होगा उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट जो है बेटा, इसकी डायरेक्शन हमेशा एन से पी होगी। डायरेक्शन जरूर याद रखना, एक पी से एन, एक एन से पी। जब एक सेमीकंडक्टर अनबायस्ड होता है तो दोनों करंट बराबर होते हैं, पी से एन और एन से पी, और ओवरऑल करंट 0 हो जाता है। क्योंकि जितना करंट इधर गया उतना करंट इधर गया। नो करंट विल फ्लो इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अब करते हैं बायसिंग। बायसिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस इस डायोड के अक्रॉस लगा देते हैं। तो यहां 2 तरीके की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पहले तो डायोड को पहचानो कि पी साइड कौन सा है और एन साइड कौन सा है। ये जो पी टाइप है उसको हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो और एन टाइप को लो पोटेंशियल से। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी की तरफ किया है या निगेटिव टर्मिनल एन की तरफ किया है, मतलब फॉरवर्ड बायस कर दिया। इस डायोड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से एरो बनाया जाता है, जिसका ये वाला साइड हमेशा पी होता है, ये एन होता है। इसको यदि पॉजिटिव टर्मिनल और इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग करने से डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है, बैरियर फील्ड कम हो जाता है। एक्चुअल में क्या, एक्सटर्नल फील्ड हम लगा देते हैं जो बैरियर का अपोज करती है। और जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो करने से जो बैरियर रोक रहा था, अब वो बैरियर कम हो गया। इसके कारण मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिफ्यूजन करंट जो मेजोरिटी के कारण है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट, पहले ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर थे, अब डिफ्यूजन बढ़ गया। मतलब यहां फॉरवर्ड बायस में
P से N की तरफ एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये कुछ मिली एम्पियर में होती है, अच्छी खासी करंट होती है, यहां पे मिली एम्पियर में ही करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायसिंग था। दूसरा था रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में इसका उल्टा है, मतलब हम पी टाइप को निगेटिव पोटेंशियल से लगाएंगे, एन को पॉजिटिव पोटेंशियल से। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है, इसके कारण जो फील्ड आती है ये बैरियर का सपोर्ट करने लग जाती है। ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर को रोक रही थी फील्ड, उसका सपोर्ट करके कहेगी और मत जाने दो। तो इससे डिफ्यूजन करंट और कम हो जाता है। और ओवरऑल देखा जाए तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में इस बार ड्रिफ्ट करंट बड़ा हो गया। क्यों? डिफ्यूजन कम हो गया और ड्रिफ्ट की वैल्यू हल्की सी बढ़ गई। लेकिन ड्रिफ्ट करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, जिनका नंबर बहुत कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका करंट कभी बड़ा ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां करंट जो है ना के बराबर करंट फ्लो करता है, कुछ माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है पीएन जंक्शन का पूरा करैक्टरिस्टिक, जो हमने अभी समझा फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग, उसी का ग्राफ बनाया करंट का। मतलब पॉजिटिव में पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब फॉरवर्ड बायस कर दिया, निगेटिव पोटेंशियल मतलब रिवर्स बायस कर दिया। तो ऑब्जर्व किया गया जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो एक सर्टेन वोल्टेज तक तो करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है, लेकिन उसके बाद तेजी से करंट बढ़ने लग जाता है। मतलब थोड़े से पोटेंशियल चेंज में करंट बहुत रैपिडली बढ़ता है। ठीक है, तो इस वाले वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, और यहां पे करंट तेजी से बढ़ गया, ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ऐसे रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट देखो ये आपको दिख रहा होगा अचानक से इतना, फिर ये कांस्टेंट। एक्चुअल में ये ग्राफ माइक्रो एम्पियर में है और ये ग्राफ मिली एम्पियर में, ऊपर वाला ग्राफ मिली एम्पियर में। इसको 1000 गुना जूम करके बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, बहुत ही कम करंट होता है, तो मिली एम्पियर में तो दिखता ही नहीं है, इसलिए जूम करके इसको ऐसा बनाया गया है। निगेटिव में करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद जाकर के ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन में क्या होता है, निगेटिव में मतलब हम डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बैरियर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक लिमिट ऐसी आती है कि अचानक से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन को हम आगे अभी समझेंगे। उससे वो समझने के बजाय अब थोड़ा सा पहले एक बार ये बात करते हैं, रजिस्टेंस क्या होता है। देखो जैसे ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, लेकिन ओम्स लॉ में V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यहां नहीं है, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ये नॉन ओमिक कंडक्टर में आता है। तो यहां रेजिस्टेंस हम बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। इसको निकालने का तरीका होता है V बाई आई, नहीं डेल्टा V बाई डेल्टा आई, मतलब अलग अलग पॉइंट पर रेजिस्टेंस बदलेगा इसका। तो जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालना है वहां पे छोटा सा वोल्टेज में चेंज करो, वहां कुछ करंट में चेंज मिलेगा, तो वोल्टेज के चेंज को करंट के चेंज से डिवाइड करो, रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस तरीके से यहां डायनामिक रेजिस्टेंस निकाला जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत लो रेजिस्टेंस निकल के आता है, 20 30 50 ओम, लेकिन रिवर्स बायसिंग में बहुत हाई रेजिस्टेंस आता है, मतलब किलो ओम के ऑर्डर का आता है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस रिवर्स बायस में मिलेगा। अब क्या है, देखो हमने ये तो समझ लिया फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत कम रेजिस्टेंस, रिवर्स बायसिंग में बहुत ज्यादा। तो हम जब सर्किट में एक डायोड को लगाते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो देखो तरीके से कुछ रेजिस्टेंस होता है उसका, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस अपने क्रॉस रखेगा, लेकिन एक आइडियल डायोड, कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम डायोड को आइडियल मानेंगे। तो एक आइडियल डायोड जब सर्किट में लगाते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो हमेशा उस डायोड को फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट कर दिया करो, मतलब अपने क्रॉस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस रखेगा। रखता है बहुत कम, नी वोल्टेज के बराबर 0.7 0.5 इतना वोल्टेज अपने क्रॉस रखता है, बट आइडियल के केस में हम जीरो लेते हैं। तो जैसे कोई डायोड फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस पहचानना बड़ा आसान है, पी टाइप हाई और एन टाइप लो, तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, पूरा करंट फ्लो करने देगा, रास्ता दे देगा, जाने देगा करंट को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रख लेगा। लेकिन रिवर्स बायस में ये जैसे इसको रिवर्स बायस करेंगे, ये ब्रेक कर देगा, रास्ते को नहीं जाने देगा। अब करंट नहीं जाने दे रहा, हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, तो वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस इस डायोड के क्रॉस आ जाएगा। तो रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, ये सर्किट में उसका हो गया। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन। देखो डायोड के कुछ एप्लीकेशंस आपको याद रखने होते हैं, जैसे एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। एप्लीकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, यही यूज होंगे जो हमने अभी पढ़ा है, उसी का यूज है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर करता है कि जो एसी करंट है उसको एसी डीसी करंट या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव।
हाफ वेव बेटा, ये जो सर्किट, ये जो है ये ट्रांसफॉर्मर है, ये रेक्टिफायर का हिस्सा नहीं है। रेक्टिफायर का काम इसके आगे शुरू होता है, बट एक रेक्टिफायर के साथ हमेशा ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, इसलिए लगा रखा है। तो एक डायोड जो है यहां पे ये है, और एक लोड लगा दिया जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब यहां पर हम पॉजिटिव निगेटिव वोल्टेज देंगे, देखो ये चेंजिंग वोल्टेज है, कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी निगेटिव। निगेटिव का मतलब है ये वाली साइड देखो पॉजिटिव, हाफ में पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, स्विच होता रहता है पोलरिटी, कभी ये हाई फिर ये हाई फिर ये हाई फिर ये। जब ये साइड हाई होगी तो डायोड का पी साइड इधर है, हाई आ गया तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा ये वोल्टेज सीधा यहां आ जाएगा और ये इधर से कनेक्टेड है, मतलब जो हम यहां वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे एज इट इज आउटपुट में मिल जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो पॉजिटिव हाफ तो एज इट इज मिल गया, लेकिन जैसे ही पोलरिटी बदलेगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये सर्किट ब्रेक कर देगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां नहीं आ पाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, तो जीरो आ गया। तो इस तरीके से हम इस पूरी साइकिल में से आधा साइकिल रेक्टिफाई कर पाए, आधा नहीं कर पाए। ठीक है, एवरेज वैल्यू पूछे तो ये याद रख सकते हो, वी नोट बाई पाई होती है इसकी एवरेज वैल्यू, सोल्व करके निकाला जाता है, और जो फ्रीक्वेंसी हम इनपुट में लगाते हैं वही फ्रीक्वेंसी का आउटपुट मिलता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा सर्किट होता है, यहां दो डायोड यूज किए जाते हैं। वो जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो भी सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। सेंटर टैप मतलब इसके दो के बजाय तीन टर्मिनल आउटपुट पे होते हैं। एक टर्मिनल तो ये रखा जाता है लोड से कनेक्ट करके, दोनों टर्मिनल पे दो डायोड लगा दिए और दोनों डायोड को फाइनली इधर से कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे हाफ वेव में इस वाले डायोड ने आधा रेक्टिफाई किया था पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला डायोड निगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। जब ये हाई पोलरिटी होगा तो ये इसको जाने देगा, करंट को रेक्टिफाई कर देगा पॉजिटिव हाफ साइकिल को। जैसे ये हाई वोल्टेज होगा वो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये उसको रेक्टिफाई कर देगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा वोल्टेज जो है हम एसी को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहां पॉजिटिव निगेटिव पोलरिटी आ रही है, लेकिन यहां पर ये वाली साइड हमेशा हाई वोल्टेज आ जाएगी और ये लो वोल्टेज आएगी, तो इसके अक्रॉस जो आउटपुट मिलेगा वो एक डायरेक्ट डीसी वोल्टेज मिलेगा। लेकिन इसमें रिपल्स बहुत है, देखो वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, इसको दूर करने के लिए इस लोड के अक्रॉस एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है जो कि इन रिपल्स को दूर कर देता है और इसको स्मूथ कर देता है, कांस्टेंट वोल्टेज बना देता है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन जरा ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे एप्लीकेशन है लेकिन बहुत काम के हैं। कुछ स्पेशली डिजाइन डायोड होते हैं जैसे फोटो डायोड। फोटो डायोड जो होता है ये लाइट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है कि भाई लाइट है, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पे मौजूद है, तो उसके लिए बनाया जाता है। तो ये रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, हम इसको हमेशा रिवर्स बायस में लगाते हैं। तो एक डायोड है जिसको रिवर्स बायस हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होता है, जैसे लाइट आती है वो लाइट इस डिप्लीशन लेयर तक पहुंचती है। डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तोड़ देता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ेगा वो फ्री हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक होल फ्री हो गए तो अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी उस रीजन के अंदर। तो रिवर्स बायस में जब लाइट आएगी सुटेबल इंटेंसिटी की तो रिवर्स बायस करंट अचानक से बढ़ जाएगा। तो देखो ये रिवर्स बायस करंट का ग्राफ होता है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट डालोगे करंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है। ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, एससीपी सर ऑफिशियल पे। बहुत ही मेहनत करके ये पीडीएफ बनाई गई है जिससे पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आपका थ्योरेटिकल पॉइंट है, जरूर एक एक पॉइंट को याद करना पड़ेगा। तो रिवर्स बायस में हो गया ये फोटो डायोड। नेक्स्ट आता है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, जो आप यूज करते हैं दिवाली के टाइम में, या ऐसे बहुत आजकल एलईडी लाइट चल रही है। तो ये एलईडी जो होती है ये एक डायोड होता है जो कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है। एलईडी का काम क्या होता है, हम इसमें इनपुट देते हैं करंट यहां हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और आउटपुट के फॉर्म में हमें लाइट मिलती है। कैसे बनती है करंट से लाइट, तो हम क्या होता है एक डायोड के अंदर जब हम फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो करवाते हैं तो होता क्या है, जैसे यहां से करंट आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे। तो सोचो इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर होल पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और होल मिलेंगे तो बॉन्ड बनेगा। जब भी एक बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड एनर्जी के बराबर का फोटोन रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जेटिक है, जैसे ही बॉन्ड बनाएगा लो एनर्जी सेल में आएगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा। ऐसे बहुत सारे फोटोन मिलकर के लाइट बनाते हैं।
तो वो लाइट निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो रेड कलर के करस्पॉन्डिंग है तो रेड कलर की एलईडी बन जाएगी, ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग है तो ब्लू कलर की एलईडी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एलईडी बनती है। इस फॉरवर्ड बायस में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सोलर सेल। सोलर सेल होता है, देखो वो रिवर्स था, एक फॉरवर्ड था। सोलर सेल ऐसा होता है इसको बायसिंग की जरूरत ही नहीं होती। इसका काम होता है लाइट से वोल्टेज को जनरेट करना। हम बायसिंग नहीं करते, इससे तो वोल्टेज जनरेट करना है। तो हम विदाउट एनी बायसिंग एक पीएन डायोड को ऐसे रखा हुआ है, जैसे ही फोटोन आकर के इस डिप्लीशन लेयर में पहुंचेंगे तुरंत से बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुरंत होल को ऊपर फेंक देगी और इलेक्ट्रॉन को इधर फेंक देगी। तो ये होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट यहां होने लग जाएगा, निगेटिव चार्ज यहां एक्यूमुलेट होने लग जाएगा सनलाइट की एनर्जी से, और मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां मिल जाएगा। जैसे हम कोई बल्ब वगैरह इससे कनेक्ट करेंगे तो वो ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया, किससे? सोलर सेल के थ्रू। इसका करैक्टरिस्टिक्स नीट में पूछा हुआ है, याद रखना इसका करैक्टरिस्टिक। इसमें वोल्टेज तो पॉजिटिव आता है, क्योंकि जब भी पी साइड हाई वोल्टेज पे होगी वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो वोल्टेज तो पॉजिटिव आता है, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो यहां पर एन से पी होती है। मतलब आप यदि देखोगे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, देखो यहां इस देखो दो तरीके से करंट की डायरेक्शन देखी जाती है, एक डायोड के बाहर, एक डायोड के अंदर। डायोड के अंदर करंट एन से पी है, डायोड के बाहर पी से एन है। ये जरूर ध्यान रखना आप, करंट इसमें बाहर पी से एन फ्लो करेगा, लेकिन डायोड के अंदर एन से पी उल्टा फ्लो कर रहा है, रिवर्स बायस की तरह, तो इसलिए निगेटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, फोटोन आते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है, और होल पी की तरफ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एन की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, करंट, ये सारा प्रोसेस इसमें मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद होता है जीनर डायोड। एक्चुअल में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन एक तरीके का ब्रेकडाउन होता है, जिसमें क्या होता है कि हम जो वो स्पेशली डिजाइन डायोड होते हैं जिसमें हाई डोपिंग रखते हैं। हाई डोपिंग से क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ कम होती है। तो जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उस रीजन के अंदर उस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतना हाई हो जाती है, इतना हाई हो जाती है कि एक लिमिट पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती बॉन्ड से तोड़ देती है, और अचानक से बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, और अचानक से लार्ज अमाउंट में रिवर्स बायस करंट फ्लो करने लगता है। तो उसका यूज हम यहां करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्या होता है, रिवर्स बायस में एक डायोड को हमने एक लोड के अक्रॉस लगा दिया, कोई भी लोड जिसको मुझे सेफ रखना है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से। मान लो ये लोड है जो 10 वोल्टेज से ज्यादा सहन नहीं कर सकता, इसके रिवर्स बायस में मैंने एक इसके पैरेलल में एक रिवर्स बायस डायोड कनेक्ट कर दिया, जीनर डायोड, जिसकी रेटिंग है 10 वोल्ट की, मतलब 10 वोल्ट पे जाके ये ब्रेक डाउन कर देता है। तो जब तक इसके क्रॉस वोल्टेज 10 से कम रहेगा ये कुछ नहीं करेगा, जीरो करंट लेगा। लेकिन जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू 10 से ज्यादा पहुंचेगी, रिवर्स बायस करंट अचानक से इसमें बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब उस लिमिट से ज्यादा वोल्टेज ये नहीं जाने देगा। इसके बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, कि एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज ये नहीं जाने देने देता। तब जब रिवर्स बायस में रेटिंग से ज्यादा पोटेंशियल जाएगा तब ऐसा करेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशंस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब बारी है क्वेश्चंस की, चलो वन बाय वन करके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो 2026 में क्वेश्चन पूछा, इन द गिवन बिलो व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड, बिल्कुल नी वोल्टेज की बात कर रहा है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ा देंगे फॉरवर्ड बायस, करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। नहीं, ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड करंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं होती। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2026 का एक क्वेश्चन देखो। दूसरा 2026 में देखो ये वाला क्वेश्चन आया, इसमें ये एक्चुअल में यहां पे ये साइन ऐसे डायग्राम में बने हुए ये थे नहीं, ठीक है, जस्ट ऐसे बना दिए। चल अब ये क्वेश्चन है, देखो यहां पे इस सर्किट में हमें डायोड को सोल्व करके करंट बताना है, कौन सा, ये वाला करंट बताना है। तो हमें पहचानने कौन सा डायोड फॉरवर्ड कौन सा रिवर्स। तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव पी टाइप होगा फॉरवर्ड होगा। देखो ये पी साइड पॉजिटिव की तरफ है, फॉरवर्ड बायस है। इसका पी टाइप निगेटिव की तरफ है, ये रिवर्स बायस, मतलब ये करंट फ्लो नहीं करने देगा, ओपन कर देगा सर्किट को। इसका पॉजिटिव, इसका पी इधर है, ये फॉरवर्ड बायस होगा।
इसका पॉजिटिव इधर एन की तरफ है, ये रिवर्स बायस होगा, मतलब ये दो सर्किट जो है ओपन हो जाएंगे और ये दो डायोड जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। पता है नया सर्किट कैसा बनेगा? 4 ओम का रेजिस्टेंस ये हट गया, देखो ये 3 ओम जो है ना ओपन हो गया, ये 3 ओम ओपन हो गया, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा यहां से, और ये वाला शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 2 ओम। जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा उसको हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट, और जो रिवर्स बायस है उसको हम कर देंगे ओपन सर्किट, और ये हमारी बैटरी होगी। देखो एक सिंपल सा सर्किट हो गया, ये कोई काम के नहीं है ये वाले। तो हमारे दो रेजिस्टेंस बचे, 4 और 2 पैरेलल में, और ये 10 वोल्ट की बैटरी। 4 और 2 पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 8/6 मतलब 4/3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी V अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ गया 4/3, तो आंसर आएगा 30/4 मतलब 15/2, 7.5 एंपियर। 15/2 एंपियर विल बी द आंसर। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे एक और 2026 का क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमें डायोड के ऊपर ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक रेक्टिफायर की तरह, लेकिन यहां थोड़ा सा खेल कर दिया इसने। बोला इस सर्किट में द वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस डायोड पूछ लिया। एक रिवर्स एक जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज लोड पे लिया जाता है, लोड पे वोल्टेज लेते हैं। ये बोल रहा नहीं हम तो ये वोल्टेज पूछ रहे हैं। हमने कहा ठीक है। देखो जब ये पॉजिटिव साइकिल होगी तो यह डायोड भी देखो ध्यान से उल्टा लगा हुआ है, हाफ वेव में इधर डायोड मुंडी होती है, लेकिन इसमें उल्टा लगा हुआ, कोई बात नहीं। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये साइड एन है, ये साइड पी है, देखो पी से एन एरो होता है, तो एन साइड जब पॉजिटिव है रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में डायोड ओपन हो जाता है, डायोड ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट का मतलब है करंट जीरो, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दोगे वो पूरा का पूरा इसके क्रॉस ही आएगा, डायोड के क्रॉस। करंट जीरो है, वोल्टेज सारा अपने क्रॉस ले लेगा, सारा दर्द में सहन कर लूंगा, करंट नहीं जाने दूंगा। करंट नहीं जाएगा तो ये वोल्टेज लेगा ही नहीं, तो जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस है एज इट इज यहां आ जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल एज इट इज इसके क्रॉस आ जाएगी। लेकिन जैसे ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव मतलब अब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस का मतलब है डायोड शॉर्ट सर्किट, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसने हमसे इसके क्रॉस पोटेंशियल पूछा, रिवर्स बायस में जो भी पोटेंशियल है इसके क्रॉस, मतलब ये वाली साइकिल तो एज इट इज आउटपुट आएगा, और दूसरा जो निगेटिव है उसमें जीरो वोल्टेज देगा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें पॉजिटिव तो आ रहा है और निगेटिव, देखो ये वाला आंसर। ठीक है, यदि ये लोड के क्रॉस पूछता तो फिर उसमें आंसर उल्टा आता, ये वाला जीरो रहता और दूसरा वाला एज इट इज आउटपुट आ जाता। ठीक है, लोड के क्रॉस पूछता तो। 2025 का क्वेश्चन देखो, वही D1 D2 फुल वेव रेक्टिफायर का है। यहां पे आपको वोल्टेज दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम इसमें रखो, वोल्टेज निकालो। ये यदि पॉजिटिव का है, वोल्टेज इनपुट वोल्टेज यदि पॉजिटिव का है तो D1 फॉरवर्ड D2 रिवर्स, यदि उल्टा है तो D1 रिवर्स हो जाएगा D2 फॉरवर्ड। मतलब पॉजिटिव का मतलब ये वाला, जैसे ये वोल्टेज पॉजिटिव आएगा इनपुट वोल्टेज D1 काम करेगा, निगेटिव मतलब ये पोलरिटी हाई हो जाएगी, D2 काम करेगा। तुरंत सोल्व करके आप निकालो, आंसर कमेंट में करना। 2024 का ये वाला ग्राफ देखो, मैंने कहा था ना IV कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है। देखो फॉर ए सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा? इस वाले क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट सही बोल रहा है। इन ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट इज इन माइक्रो एम्पियर, सही बात है, इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। नो, रिवर्स बायस करंट जो फ्लो करता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए करेक्ट बी इनकरेक्ट, आंसर 3 हो गया। ऐसे ये वाला देखो 2024 में, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करो, कुछ नहीं, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो नहीं पढ़ते व्हीट स्टोन ब्रिज, उसके प्रिंसिपल पे है ये। बाकी इसमें डायोड का इतना ही काम है कि जो फॉरवर्ड बायस जो है, फॉरवर्ड बायस में डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में डायोड का कुछ प्रैक्टिकल, डायोड का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो हमें वो केस छांटना है जहां पर R1 और R2 का जो रेशियो है दूसरे R3 और R4 के बराबर हो जाए। चलो सोल्व कर लेते हैं, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। चूज द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से केस में बैलेंसिंग हो सकती है। देखो पहले तो फॉरवर्ड और रिवर्स देखो,
इसमें पी ये है निगेटिव साइड, ये पॉजिटिव। निगेटिव किधर की तरफ है, देखो एन की तरफ है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। इसमें देखो निगेटिव पी की तरफ है, ये रिवर्स बायस में, देखो माइनस पी की तरफ है, रिवर्स बायस हो जाएगा। इसमें देखो ये माइनस साइड और ये देखो एन की तरफ है, इधर एन मुंडी है, एन मिल रहा है पहले, फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो गया। इसमें बात करूं तो पॉजिटिव साइड जो है वो एन की तरफ है, पॉजिटिव साइड एन की तरफ, ये रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में ओपन हो जाता है ब्रांच, ऐसे मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो रिवर्स वाले में देखो इसमें ओपन हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो रेशियो बैलेंस हो ही नहीं सकता। ये वाला रेशियो इसके बराबर रिवर्स बायस में कैसे कर पाएगा, मतलब 10 अपॉन इनफाइनाइट 10 अपॉन 15 के बराबर नहीं आ सकता। इसमें रिवर्स बायस में इनफाइनाइट हो गया, इसमें भी रेशियो बराबर नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो फॉरवर्ड में, चलो चेक करते हैं। अब इस वाले केस में देखो फॉरवर्ड बायस मतलब कुछ रेजिस्टेंस आएगा इसका, ये 5 ओम है। एक पैरेलल में क्या होता है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है, दोनों में से जो छोटा है उससे भी छोटा इक्विवेलेंट आता है, पता है इस बात का पैरेलल में। तो ये पक्का है 5 ओम से तो छोटा ही आएगा इक्विवेलेंट, श्योर है। तो हमें 10/5 और देखो ये 10/15, तो ये भी बैलेंसिंग नहीं हो सकती। 10/15 10/5 से छोटी चीज कभी बराबर नहीं आएगा। ये 10/15 एक से छोटा है, ये एक से बड़ा आएगा। इसमें क्या है 10/15 10/5। अब ये वाले डायोड को देखना है, ये फॉरवर्ड बायस में एक आइडियल डायोड, तो फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन ये एक आइडियल डायोड का केस नहीं है। यहां फॉरवर्ड बायस में कुछ इसका रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम हो गया, यदि इसके फॉरवर्ड बायस में इसका 10 ओम रेजिस्टेंस हो गया तो 10 और 5 15, तो 10/15 10/15 ये बैलेंस हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। चल नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 2023 के इस क्वेश्चन पे। फोटोवोल्टिक डिवाइस, फोटोवोल्टिक जो फोटोन से वोल्टेज बनाए, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाए, कैन कन्वर्ट लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, सही बात। जीनर डायोड डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन, सही बात है, दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन छांट लो। फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन, ए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ये सब है। बोला इसमें जो ये रिपल्स रिमूव कौन करता है, एसी रिपल्स रिमूव कौन करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है जो एसी रिपल्स को दूर करता है। ये देखो आप होमवर्क में है, आप खुद करो, ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, मतलब आप देखोगे ना 2026 में 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा क्योंकि यार 2 क्वेश्चंस की बात हो रही है। ओके, बाय बाय।